गंगा माई की बेटियों में अब होने वाला है सबसे बड़ा धमाका। सिद्धू की जान खतरे में डालने वाली पूर्वी अब बच नहीं पाएगी क्योंकि स्नेहा के हाथ लग चुकी है वह सीसीटीवी फुटेज जो पूर्वी की पूरी सच्चाई सबके सामने ला देगी। अब भवानी देवी का गुस्सा किसके ऊपर फूटेगा? क्या पूर्वी को मिलेगी उसके की सजा? जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। गंगा माई की बेटियों के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ पे पहुंचने वाली है। पिछले एपिसोड में जो हुआ था उसके बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सिद्धू की तबीयत की वजह से भवानी देवी ने स्नेहा को घर से निकाल दिया था और उस पे बिना किसी सबूत के इल्जाम लगा दिया था कि उसी ने खीर में दालचीनी डाली। लेकिन स्नेहा जानती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वह चुप बैठने वाली नहीं है। अब स्नेहा ठान लेती है कि जब तक वह सच सबके सामने नहीं ला देती तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। वह अपने मायके जाने की बजाय घर के आसपास ही रुक जाती है और मौका ढूंढने लगती है कि किसी तरह अंदर की सच्चाई पता चल जाए। अब यहाँ पे स्नेहा को याद आता है कि घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वह पूरे किचन एरिया को कवर करते हैं। बस यही एक चीज है जो अब उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। वह किसी तरह घर के पुराने नौकर से संपर्क करती है जो उसकी हमेशा से मदद करता आया है। स्नेहा उससे कहती है कि उसे किसी भी तरह से उस दिन की फुटेज चाहिए जब खीर बनाई गई थी। नौकर पहले तो डरता है क्योंकि उसे पता है कि अगर भवानी देवी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन स्नेहा के प्रति उसकी वफादारी उसे मना नहीं करने देती। वह चुपके से सीसीटीवी रूम में जाता है जहां पर सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नौकर जब फुटेज ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन की रिकॉर्डिंग में से एक हिस्सा जानबूझकर डिलीट कर दिया गया है। यह देखकर स्नेहा को शक और भी पक्का हो जाता है कि यह सब पूर्वी की ही चाल है और उसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। लेकिन स्नेहा हार मानने वाली लड़की नहीं है। वह नौकर से कहती है कि पूरे बैकअप सिस्टम को चेक करो क्योंकि आजकल के स्मार्ट कैमरा सिस्टम में क्लाउड बैकअप भी होता है जो आसानी से डिलीट नहीं होता। नौकर यह बात सुनकर तुरंत टेक्नीशियन को बुलाता है जो घर में कैमरे इंस्टॉल करने आया था। टेक्नीशियन जब सिस्टम चेक करता है तो पता चलता है कि लोकल रिकॉर्डिंग भले ही डिलीट कर दी गई हो, लेकिन क्लाउड पे अभी भी वह फुटेज सेव है। यह सुनते ही स्नेहा की आंखों में एक चमक आ जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि सच जल्द ही सबके सामने आने वाला है। टेक्नीशियन उस फुटेज को डाउनलोड करके एक पेन ड्राइव में सेव कर देता है और चुपचाप स्नेहा तक पहुंचा देता है। स्नेहा जब उस फुटेज को अपने फोन में चलाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फुटेज में साफ साफ दिख रहा होता है कि पूर्वी किचन में अकेली आती है, फ्रिज खोलती है, सिद्धू के लिए अलग रखी हुई खीर की कटोरी निकालती है और उसमें भर भर के दालचीनी का पाउडर मिला देती है। यह देखकर स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस इंसान पे उसने कभी शक भी नहीं किया वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब सवाल यह उठता है कि स्नेहा इस फुटेज का इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या वह सीधे भवानी देवी के पास जाएगी या फिर कोई और तरीका अपनाएगी ताकि पूर्वी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके? स्नेहा सोचती है कि अगर वह अकेले जाकर भवानी देवी को यह फुटेज दिखाएगी तो हो सकता है पूर्वी कोई नया बहाना बना ले या फिर सबूत को झूठा साबित करने की कोशिश करे। इसीलिए स्नेहा एक प्लान बनाती है। वह चाहती है कि जब पूरा परिवार एक साथ मौजूद हो तभी इस फुटेज को सबके सामने दिखाया जाए ताकि पूर्वी के पास बचने का कोई रास्ता न बचे। इसी बीच घर के अंदर सिद्धू की हालत में थोड़ा सुधार आने लगता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता। भवानी देवी और दुर्गा दोनों सिद्धू की देखभाल में लगी होती है और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली गुनहगार कोई और है। पूर्वी इस बीच बड़ी मासूमियत का नाटक करती रहती है और सबके सामने ऐसा दिखाती है जैसे वह भी स्नेहा के खिलाफ हुई इस घटना से बहुत दुखी है। वह अंदर ही अंदर खुश होती है कि उसकी चाल कामयाब हो गई और स्नेहा को घर से निकाल दिया गया। लेकिन पूर्वी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि स्नेहा अब उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत लेकर आने वाली है। स्नेहा अपने भरोसेमंद नौकर की मदद से घर वापस आने की तैयारी करती है। वह जानती है कि यह पल बहुत नाजुक है और उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। वह उस दिन का इंतजार करती है जब घर में कोई बड़ा मौका आए, जैसे कोई पारिवारिक बैठक या पूजा का आयोजन जहां सारा परिवार इकट्ठा हो। स्नेहा को पता है कि जैसे ही वह पेन ड्राइव सबके सामने लेकर आएगी,
घर में भूचाल आ जाएगा। अब आगे देखना यह है कि स्नेहा किस तरह इस सबूत को सबके सामने पेश करती है और पूर्वी का असली चेहरा किस तरह बेनकाब होता है। अब आता है वह पल जिसका स्नेहा को बेसब्री से इंतजार था। घर में भवानी देवी एक छोटी सी पूजा का आयोजन करवाती है ताकि सिद्धू जल्दी ठीक हो जाए और घर का माहौल फिर से पहले जैसा शांत हो जाए। इस पूजा में पूरा परिवार मौजूद होता है। भवानी देवी, दुर्गा, पूर्वी और बाकी सभी सदस्य। यही वह सुनहरा मौका होता है जिसका स्नेहा को इंतजार था। वह अपने भरोसेमंद नौकर की मदद से घर में दाखिल होती है। जैसे ही स्नेहा घर के अंदर कदम रखती है, सब लोग हैरान रह जाते हैं। भवानी देवी गुस्से में तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे सिद्धू की जान खतरे में डाली और अब वापस आकर हम